युद्ध की आहट, भारत का बयान क्या है, जो यूक्रेन में घुसी है जो रूस की सेना, उसको लेके क्या है, जो भारत का ट्रेंड क्या है, इस चीज को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। भाई देखो, यूक्रेन में घुस गई है जो है रूसी सेना। रूस ने जो युद्ध की तैयारी कर दी है पूरे में, जो इस तरह युद्ध का माहौल है जिसको सभी का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। पहले घड़ी थी ना कि भाई सबसे लग रहा था कि भाई रूस आक्रमण करने वाला है इस पे, रूस यूक्रेन पे, जो लग ही रहा था। तो यूक्रेन ने जो एकदम अच्छे से एंट्री ली है, तो यूक्रेन ने रूस की जो सेना की एंट्री कर दी है। बाइडेन की बात सही थी, बाइडेन ने कहा था कि ओलंपिक जो आखिरी पड़ाव पर रहेगा तो ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीन के साथ पुतिन का वादा किया था, चीन के साथ पुतिन ने वादा किया था, क्या किया गया था कि ओलंपिक में पुतिन जाकर आए थे, ओलंपिक में जाके आए थे पुतिन। अब जो पुतिन ने है ना चीन की जो पूरी इज्जत रखी, भाई ओलंपिक में गए, वहां पे पूरी तरह शीतकालीन ओलंपिक खत्म होने का इंतजार किया, नहीं तो पहले भी कर सकते थे। तो इधर जो ओलंपिक समाप्त हुए, उधर पुतिन ने जो अपनी सेना को यूक्रेन पे अंदर जो भेज दिया। अब ये कह सकते हैं कि ओलंपिक समाप्ति का जश्न जो रूस ने ना यूक्रेन में एंट्री करके बनाया। भाई उधर तो ओलंपिक समाप्त हुए, उधर रूस ने अपनी सेना यूक्रेन में भेज दी, तो उसका जो जश्न है, चीन के जो बीजिंग में ओलंपिक चल रहे थे, उसका जश्न इन्होंने समाप्ति का यूक्रेन में एंट्री करके, सेना की एंट्री करके बनाया। यूक्रेन का कौन सा हिस्सा रशिया के कब्जे में चला गया है? यूक्रेन का हिस्सा जो क्रीमिया के नाम से जानते थे, जो रशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है क्रीमिया को, और जो लुहांस और डोनेत्स्क जो भौगोलिक स्तर पर जो स्टोनिया था, तो रशिया के दोनों क्षेत्र ही इनको स्वतंत्र घोषित कर दिया रशिया ने। अच्छा, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, एक एक बाय स्टेप समझते हैं। वो कौन कर सकता है, और भारत के ट्रेंड को समझेंगे, भारत का क्या ट्रेंड है इसके रिगार्डिंग, और विश्व का क्या है, अलग अलग कंट्री का। तो अच्छे समझते हुए चलना बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन की पर्पज से। मतलब रशिया यूक्रेन में जाकर उसकी रक्षा करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अमेरिका बोले कि भाई हम यूपी है, यूपी को स्वतंत्र जो दर्जा देते हैं, तो ये जो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो अध्यक्ष होगा, भाई जो होगा उसको राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र अध्यक्ष होगा स्वतंत्र राष्ट्र के, ठीक है, हम आपको बना देते हैं। यूपी को बोले अगर राष्ट्र अध्यक्ष अलग हो तो किसी दूसरे की भी सहायता ले सकता है। मान लिया यूपी का बन गया, तो वो किसी, जैसे अमेरिका बोल रहा है तो अमेरिका की सहायता लेगा कि हमें अपनी सहायता दो। यूपी के सभी लोग के जो केंद्र के साथ मिलकर जो अपने जो स्वतंत्र भारत बनाते हैं, भाई यूपी के हैं, तो कोई भी स्टेट लगा लो, सपोज करो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है, कोई भी वाटेवर जो इंडिया पूरे जो भारत के साथ ही मिलकर तो वो बनाते हैं, जो पूरे राष्ट्र का निर्माण करते। ऐसी स्थिति होगी तो भाई अमेरिका के सारे जो पूरा भारत एक होके जो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो केस में क्या हुआ, अच्छा ये तो हुआ इंडिया का केस। अब जो इनके केस में क्या हुआ है, देखो जो लुहांस और जो डोनांस जो इन जो क्षेत्रों में है ना, बड़ी मात्रा में रशियन रहते हैं। पहले से यहाँ रशिया का अपना आधिपत्य है एक तरह से मान सकते हैं, और यहाँ पे रशियन पहले से रहते हैं, रशियन रहते हुए पहले से, क्योंकि समर्थन का माहौल बनाया हुआ है, तो उन्होंने भी समर्थन दे दिया। जैसे कि बोले भाई ये तो हो गया हमारा, ये अमेरिका बोले, जैसे मैं भी समझा रहा था कि यूपी का, तो यूपी में बोले कि अमेरिका के कुछ लोग पहले से यूपी में हो, इस तरह की वो चाहे कि हम उसकी तरफ जाएं, और सारे जो उनका जो देख रेख वो सब वो करता हो, तो उस कंडीशन की बात है। अब उसने इन लोगों को जो कहा कि तुम वहां जाकर रहो आराम से, तुम खुद अपना देश बना लो और खुद एक अपना प्रधानमंत्री बना लो। जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये जो सहायता, अच्छा तुम एक काम करो, तुम हमें सहायता भेजो। यूक्रेन ने कहा तुम हमें सहायता भेजो, कहीं ऐसा ना हो जो ये है जो यूक्रेन है हमारे पे दोबारा वो कर दे, जो अपने चढ़ाई कर दे इस तरह से। तो दोनों राष्ट्रों ने कहा है। अच्छा, यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रशिया है, लंबे समय से रशिया का समर्थन करते हुए आए हैं। यूक्रेन फर्स्ट डे से जानता है, अच्छा यूक्रेन पहले से जानता है कि भाई ये हिस्सा तो उसी का है, रशिया का है, तो उसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बॉर्डर बचा हुआ है कि भाई नहीं बॉर्डर पे कि बोल रखा कि वैसे चाइना के द्वारा। अच्छे से समझते हैं हम जो एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई कैसे हिस्सा है, कैसे क्यों है। ये जो वैसे ही हिस्सा है जैसे चाइना का जो अक्षय चीन वाला हिस्सा है वो भारत का है, परंतु जो चाइना के पास कब्जे में है, भाई जब लड़ाई हुई थी तो उसमें जो उसने कब्जा कर लिया था। तो ऐसी तो इन दोनों के बीच में रशिया को जो सिटीजन जारी की हुई है, इन्होंने दोनों देश के जो है, ये जो इन दोनों देश की जो सिटीजनशिप और रशिया ने ऑलरेडी इनको जारी की हुई है।
मतलब ये है कि इस क्षेत्र के लोग 10 लाख से प्लस के जो है पहले से रशिया की नागरिकता लेके बैठे हुए हैं। पब्लिक डोमेन्स में रशिया जो पूरे क्षेत्र में पहले से ही था, बस जो रशिया की जो सेना इसमें घुसी है और कुछ नहीं हुआ भाई। और जो लोगों की जानकारी के लिए अब आ गई है कि कोरोना, भाई देखो ये कोरोना का टाइम चला था, तो इतने इसने यूक्रेन ने वहां पे कोई भी फैसिलिटी, कोई भी वैक्सीन कोई भी प्रोवाइड नहीं की। तो इस दौर में जो रशिया ने ही जो अपनी स्पुतनिक 5 वहां पे पहुंचाई थी, वो लोगों को सारी सुविधा जो प्रोवाइड कराई थी उस टाइम भी। तो तब भी वो रशिया का ही था इनडायरेक्ट वे में, आज भी। अच्छा, आक्रमण सुर्खियों का बनने का कारण क्या है? रशिया ने डायरेक्ट वे में सामने नहीं आ रहा। अब ये सोच रहे थे कि भाई नहीं लड़ाई होगी, इस तरह से होगा, ये है, तो सामने नहीं आया। तो इसने जो अपने एक चाल अच्छे से वो काम किया। यूक्रेन का जन्म 1906, यूक्रेन को समझते हैं जन्म कब हुआ, कैसे बना। यूक्रेन का जन्म जो 1991 में हुआ था। जो ये यूक्रेन जो और रूस जो एक ही देश होते थे पहले, ये सोवियत रूस के नाम से जानते थे रूस को हम, जो जब ये सारे साथ मिलते थे। तो यूएसआर का विघटन हुआ, रशिया और यूक्रेन बना। सीरिया जो अल असद की सरकार, इन दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। सीरिया ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम भी तुम्हारा समर्थन करते हैं, तो तुम भी भाई स्वतंत्र राष्ट्र हो। अच्छा, लुहांस्क और डोनेट्स्क की जो आपस में एक दूसरे को जो अलग देश मान लिया इन्होंने भी अपने आप को मान लिया कि भाई एक तो ये हो गया, सीरिया हो गया, एक रशिया हो गया, इन्होंने अपना 3 देश तो हो गए, इन्होंने इस चीज का सपोर्ट कर दिया। रशिया जो 2008 में जॉर्जिया के हिस्से पे जो कुछ स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो जब जो रशिया ने पहली बार नहीं किया है, ये इससे पहले भी कर चुका जॉर्जिया पे, ठीक है ना। नाम है साउथ ओस्टिया, मतलब रशिया ऐसा पहले से करता आया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने जो रशिया की जो इकोनॉमी को जो हम सैंक्शन लगा दिया। अभी अमेरिका गीदड़ वाली धमकी दे रहा है कि नहीं हम सैंक्शन लगा देंगे। क्या लगा दोगे तुम सैंक्शन? जो इकोनॉमी इसकी पहले से इतनी अच्छी हो रही है, कोई ऐसी तो है नहीं। अच्छा, यूके का क्या बयान है भाई, देखो यूके का सबके देखो स्टैंड समझते हैं, अच्छे से बात समझना है। यूके बोल रहा है कि रशिया को जो डॉलर पाउंड में जो नहीं देने देंगे, इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भी। यूएस ने कहा है कि भाई रशिया के ऊपर जो बैन लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। और पुतिन ने जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन, वो जर्मनी के चांसलर को पहले ही फोन करके बता दी थी कि हम हमला करने वाले हैं। देखो बहुत गुद्दे वाली बात होती है एक तरह से, कि पहले ठीक है भाई मैं हमला कर रहा हूँ, इस तरह से फोन करके। फ्रांस ने कहा यार मैं तुम्हें बैठ के समझाने तो आया था, कम से कम मैं तुम्हें बैठाया था, तुम्हें समझाया था, एक तरह से बातचीत हुई थी, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। और जर्मनी ने क्या कहा? जर्मनी का क्या स्टैंड है? जर्मनी रूस को जो होने वाली गैस पाइपलाइन है ना, वो जो ट्रिलियंस में होता उसका सौदा जो डॉलर में था, तो उससे जो बड़ा फायदा होने वाला था इस रूस को, जो इसको गैस दे रहे थे। तो जर्मनी ने इसको रोक दिया कि भाई हम नहीं लेंगे इससे जो अब गैस, इस तरह से। रशिया यूक्रेन के मामले में यूएस ने 27 देशों के मिलकर एक बैठक की है। रशिया यूक्रेन के जो मामला इस तरह का ये चल रहा है, इसमें 27 देशों के साथ मिलकर जो यूएस ने जो बैठक की है, और कहा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस चाइना और इंडिया ने क्या कहा अभी, ये तो लिखा हो गया। अब इंडिया और चाइना ने लगभग एक सी बात की है कि हम इसका जो इस बात का है ना, ये जो चल रहा है आपस में झगड़ा चल रहा है, इसका जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं। अब डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ये जो इससे जो सैंक्शन के पक्षधर नहीं है कोई सभी, ना तो इंडिया है ना चाइना है। हम वो ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप का भी देखो बयान, ट्रंप का बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस मामले में। देखो अच्छे समझते हुए चलना है। ट्रंप ने ताइवान पर अटैक होने वाला है, ट्रंप का कहना है कि ताइवान पर अटैक होने वाला है। क्यों इसको नहीं ऐसा क्यों बोल दिया भाई? क्योंकि जब जो अमेरिका जो यूक्रेन को नहीं बचा सका, जब अमेरिका जो है यूक्रेन को नहीं बचा सका, तो इसको क्या बचाएगा? जब अमेरिका जो है यूक्रेन को नहीं बचा सकता, इसको क्या बचाएगा? इनका मतलब ये है कहने का इस चीज से है। अब जो ताइवान जो पहले हमला जो सीरिया ने समर्थन देगा, चीन द्वारा जो आने वाला टाइम होगा ना, ताइवान पे हमला किया जाएगा, रशिया उसको समर्थन देगा। अमेरिका एक व्यापारी निकला इसमें, देखो तो जो उसने अपने हथियार बेचे, अलग निकल गया, सब कुछ है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट जो करके रशिया को बैन लगाएंगे। और यूएन ने क्या कहा है कि हम जो नजर रख रहे हैं सब पूरी तरह से, यूएन की बात है, नजर क्या रख रहे हो, सारा तो खेल हो गया। और उस पर सैंक्शंस का असर क्या होगा? देखो अच्छा, सैंक्शंस लगेंगे तो क्या असर होगा उसको भी देख लेते हैं, क्या नहीं होगा वो तो हम देख लिया, ये भी देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट। जो
दुनिया में गेहूं का निर्यात सबसे टॉप 10 में ये रशिया है। रशिया जो यूरोप के क्षेत्र में गेहूं के जो कटोरे के रूप में जाना जाता है, यदि ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच में गेहूं खरीदने वालों को दिक्कत आ जाएगी, और ऐसे में जो रूस और व्यापार जो बंद हो सकता है, से व्यापार बंद हो सकता है, और विश्व अशांति हुई तो भारत से जो ये लोग जो गेहूं खरीदेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जो क्रूड ऑयल, अच्छा क्या क्या एक्सपोर्ट करता है रसिया? क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, रिफाइंड है, और जो पेट्रोलियम गैस है, ये सारी चीजें करता है। रूस सबसे ज्यादा जो सामान क्या बेचता है? रूस किसको? रूस जो है चीन को, नीदरलैंड को, बेलारूस, जर्मनी, इटली को बेचता है। तो चीन तो इसके समर्थन में है, और बेलारूस भी। तो दो से तो इनका फर्क नहीं होने पड़ने वाला, 3 से पड़ेगा, और 3 से लगभग कितना पड़ेगा? इससे 18% के आसपास पड़ेगा। तो जो लगभग आधे इकोनॉमी इसकी इफेक्टेड होगी। भारत यूक्रेन के जो के लिए भाई देखो, अब जो भारत में फंस रहे हैं, भारत के वहां पे फंस रहे हैं, तो उसके लिए भी भारत ने जो क्या क्या सोचा, 22, 24, 26 फरवरी को जो बोलियंस एयरपेट से आने वाली फ्लाइट जो 25, 26, 27, 6 मार्च को कीव से दिल्ली से 4 फ्लाइट उड़ेंगी। जो वो ऐसी में जो इंडियन एम्बेसी का नंबर है, जिसको कोई फंसा हुआ हो नोट डाउन कर ले, 380 और जो 997300474428, और दूसरा नंबर है 380999707300488। तो इन पर अपना कॉन्टेक्ट कर ले। जो भारत में है फंसे उनको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूक्रेन में रह रहे परिवारों को सदस्य के लिए अपना टोल फ्री नंबर है, और टोल फ्री नंबर इंडिया ने जारी करा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 1800118798। जब देखो इंडिया इस तरह से टोल फ्री नंबर ये जारी कर रहा है, तो देखो कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जो भाई वहां है या किसी को रिलेटिव है तो